टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर यूज टू मॉडिफाई द विजुअल appearance of the text. You can change the indentation alignment, color, decoration, spacing, and so on for the text inside an element using these properties given in the table 7.2. कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन वैल्यूज एंड वैल्यू। इस प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन वैल्यूज एंड वैल्यूज को आप लोग खुद पढ़ोगे, मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे इसमें कलर में है, वो प्रॉपर्टी में कलर प्रॉपर्टी, लाइन एंड हाइट प्रॉपर्टी, लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट इन इंडेंट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट ट्रांसफर प्रॉपर्टी। ये कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है। इन सारे प्रॉपर्टीज के डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड वैल्यूज पेज नंबर 110 पे दिया हुआ है। ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 110 पे दिया हुआ है और ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं लेट अस लर्न टू यूज टू टेक्स्ट प्रॉपर्टीज टू एन एग्जांपल। कुछ एग्जांपल के हेल्प से हम प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। चलिए अब एग्जांपल यहाँ पे है, तो एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल कैसे बनता है, एग्जांपल कैसे क्रिएट होता है, ये थोड़ा देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे कोई एक प्रोग्राम दिया हुआ है, पहले हम वो प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, पहले प्रोग्राम को क्रिएट करके और हम देखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को पहले क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं HTML, जैसा कि हम लोग हमेशा HTML एक एंटर किया हमने, बॉडी लिखा, BODY बॉडी लिखा, ठीक है। फिर एंटर किया, फिर H1 STYL स्टाइल इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा TEXT टेक्स्ट DECORATION decoration LINE line THROUGH through डबल इन्वर्टेड कॉमा और ये, ठीक। यहाँ पे THIS दिस is HEADING heading 1 full stop H1 close। फिर उसके बाद H2 STYL style equal to inverted comma COLOR color semicolon red colon TEXT text inside the indent 30% close। उसके बाद 30% क्लोज। उसके बाद लिखना है दिस इज हेडिंग
This is heading 2 slash h2 close with फिर यहाँ पे h3 STYL style equal to LINE line। हेलो सर, सर आपने H3 नहीं लगाया। हेडिंग क्या चीज? सर H3, सर 3 की जगह सर H3 होना चाहिए। अच्छा रुक जाओ, मैं S3 हेडिंग S3 स्टाइल लाइन हाइट HEIGHT हाइट सेमीकोलन 3.6 ये वन इंटर PHIS this is heading 3 full stop H3 फिर अब H4 STYL style equal to double inverted comma LETTER letter minus SPACING spacing double inverted comma 5 pixel px ये फिर एंटर कर दिया टेक्स्ट माइनस TRANSFER ट्रांसफॉर्म FORM ट्रांसफॉर्म सेमीकोलन CAPITAL कैपिटलाइज LIZE ये और क्लोज इंटर THIS this is heading 4 full stop H4 क्लोज नीचे आएंगे BODY बॉडी को हमने क्या किया क्लोज किया फिर नीचे आएंगे HTML को हमने क्या किया HTML को हमने क्या किया क्लोज किया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको सेव कर देंगे। सेव किस नाम से करेंगे? यूजिंग टेक्स्ट प्रॉपर्टी USING यूजिंग TEXT टेक्स्ट PROPERTIES properties .html और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक, यहाँ पे देखो, ये देखो यूजिंग टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये बनाया ना .html के नाम से। यूजिंग टेक्स्ट प्रॉपर्टी दिख रहा है सभी को। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको खोल लेंगे। डबल क्लिक करके खोल लेंगे। अब जो आपके बुक में दिख रहा है सेम एज इट इज है? नो सर,
नो सर। नो सर। रुक जाओ, एक दिक्कत आ गई, रुक जाओ मैं बताता हूँ। सर H1 इसमें ट्रांसफॉर्म किसके लिए? TE डेकोरेशन लाइन थ्रू, ये ठीक है। इट इज एडिंग 1, ठीक है। H1 सर सर H4 में सेकेंड सर। ऑप्शन में टेस्ट की जगह टेक्स्ट होगा। एक मिनट, क्या चीज? सर टेस्ट की जगह टेक्स्ट होगा यहाँ H2 में। यहाँ पे यस सर। टेक्स्ट, ठीक है। सर H4 में सर ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, यस सर। TRANS, TRANSFORM, ट्रांसफॉर्म। बाकी सब सही है? यस सर। सही है ना बाकी सब? यस सर। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी भी नहीं हुआ। सर उसमें S4 में और बॉडी में गैप था, S4 और नीचे वाले बॉडी में जो ऊपर H4 का पूरे सेंटेंस है और नीचे वाले बॉडी के बीच में गैप यहाँ है। गैप है, यस सर। फिर भी नहीं हुआ। यहाँ HTML सर HTML बॉडी के बीच में भी गैप था। और बॉडी में गैप कर दिया हमने, ठीक, फिर भी नहीं हुआ। सर यहाँ हमने रिफ्रेश किया तो देखो हमारा सेम एज इट इज बुक में जो था वो आ गया। बस एक गलती थी कि हमने यहाँ पर हमने क्या किया था कि यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया था। इस ब्रैकेट को हटा देना था, कंट्रोल एस से सेव कर देना था और फिर यहाँ रिफ्रेश करते तो हमारा खुद से आ जाता। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, देखो फिर से मैं ब्रैकेट यहाँ लगा देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ और फिर यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखो फिर वो लाइन गड़बड़ हो जाती है, ठीक। तो इस लाइन को हटाने के लिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट हटा दिया और कंट्रोल एस से हमने सेव कर दिया और फिर इसको रिफ्रेश कर दिया। तो रिफ्रेश करने पे हमारा सेम एज इट इज जो बना हुआ है बुक में वैसा हमारा बन गया, ठीक है। जैसा हमारा बुक में बना हुआ वैसा हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया है। और उसके बाद फॉन्ट प्रॉपर्टीज, उसके बाद क्या है, फॉन्ट फॉन्ट प्रॉपर्टीज, फॉन्ट प्रॉपर्टीज है। फॉन्ट प्रॉपर्टीज में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिस फॉन्ट प्रॉपर्टीज आर यूजिंग टू सेट द फॉन्ट फैमिली, यूजिंग फॉन्ट फैमिली, boldness, yes, boldness, size and the style of the text. Different font properties are discussed in the table 7.3. यहाँ पे कुछ font properties है। font मतलब आपका लिखने का स्टाइल कैसा होना चाहिए और मोटा पतला ये सब चीजें लिखना है। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, प्रॉपर्टी में फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट स्टाइल है और उसके बाद है फॉन्ट वेरिएंट है, फॉन्ट वेट है और उसके ये सारी चीजें जो भी है ये आप लोग क्या करोगे, ये इसे आप पढ़ लेना। फॉन्ट प्रॉपर्टी, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू और एग्जांपल, ये सब आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। ये सब पढ़ लोगे आप लोग, फिर पढ़ लोगे तो उसके बाद हम आपको आगे लेट अस लर्न टू यूज फॉन्ट प्रॉपर्टी थ्रू एन एग्जांपल। उसके बाद फॉन्ट प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल्स है वो मैं करा के आप लोग को दिखाऊंगा।